once again I am here with EdGrade solution of class 8th। आज फिर हम दूसरे सेकंड चैप्टर के सॉल्यूशंस देखेंगे, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर है थ्रिल्स ऑफ कान्हा एंड किसली। कान्हा किसली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब हमें उससे रिलेटेड हमने चैप्टर पढ़ चुके हैं टेक्स्ट बुक में, उसके हम EdGrade के क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। एज़ यूजुअल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और एक आंसर सही है। फर्स्ट क्वेश्चन है कान्हा किसली इज़ अवे फ्रॉम बालाघाट इन MP। हमें यहाँ बालाघाट और कान्हा किसली के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो हमें जो बुक में दिया हुआ वो कितने, इसका सही आंसर C है, जो है 83 किलोमीटर्स। अब सेकंड क्वेश्चन है कि जो आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आंसर पर आती हूँ कि देव किसके साथ कान्हा किसली गया, तो ऑब्वियसली द आंसर इज पेरेंट्स, सो द राइट आंसर विल बी B, पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वहाँ पर हम देखेंगे कि दैट हमें किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए टाइगर्स को देखने के लिए, क्योंकि वो झाड़ियों के नीचे छिपे रहते हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन एन एलिफेंट। ओके, आंसर विल बी C, ऑन एन एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 4, द प्लूरल ऑफ द बुश विल बी बुशेस। ओके, बुशेस वो चीज़ होती है जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं किनारों पर, सड़क के किनारे या किसी भी एरिया में। द पेयर ऑफ ब्रेड, मतलब पेयर का मतलब है जनरली जो वर्ड्स एक कॉम्बिनेशन में आते हैं। ओके, जैसे अप डाउन, वैसे ब्रेड के साथ कौन सा वर्ड रिलेटेड है, तो वो है ब्रेड बटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम कान्हा एंड किसली इज जबलपुर। आप सब जबलपुर के बारे में जानते ही होंगे। नाउ द थर्ड वन है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर 2 ब्लैंक दे रखे हैं और हमें ये बदला गया है कि मतलब कौन सा टाइम बर्ड्स को देखने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट मॉर्निंग। हम देखते हैं कि सुबह सुबह बर्ड मतलब निकलती हैं तो भी हमें बहुत देखने को मिलती है, और एक शाम को अपने घरों में लौटते वक्त। क्वेश्चन नंबर 8, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द बटरफ्लाईज बटरफ्लाईज, क्योंकि जब भी कोई भी वर्ड वाई से एंड होता है उसमें IES लगता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, द अपोजिट जेंडर ऑफ हंटर इज हंट्रेस, ESS विल बी देयर। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज डिफेंड। सिनोनिम का मतलब वही है समानार्थी शब्द, जो आप हिंदी में समानार्थी पढ़ते हो उसे हम इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं। तो प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाव करना, डिफेंड मतलब वो सेम मीनिंग है उसका। अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। आपको क्लियरली विजिबल होगा, आप इजीली आंसर्स नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द MP कान्हा किसली सिचुएटेड। आप सबको पता ही होगा कान्हा किसली कहाँ पर है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, नियर जबलपुर। जबलपुर के पास में जो मंडला डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर कान्हा किसली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। यहाँ पे बोला जा रहा है वेयर वॉज द देव रिसेंटली विजिटेड, देव कहाँ पे अभी हाल ही में गया था। तो हम अभी जो चैप्टर का नाम है वही आंसर है, कान्हा एंड किसली। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी, मंकी में डायरेक्टली हम S लगाएंगे, मंकीज हो जाएगा। द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर, मतलब अपोजिट जेंडर मतलब विपरीत लिंग हमें लिखना है। टाइगर मेल है तो हम उसका फीमेल लिखना है, टाइग्रेस। ओके, नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द नेम ऑफ एनी 5 एनिमल फाउंड इन कान्हा एंड किसली। कान्हा एंड किसली में जो हमें बुक में नाम आए थे एनिमल्स के, हमें वही नाम उनमें से कोई भी 5 लिखना है, जैसे टाइगर्स, चीतल, सांबर, ब्लैक बक, डियर एंड जैकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डज देव अंकल वर्क। देव अंकल इज एन मैनेजर इन द MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। ओके, देव के अंकल कहाँ पर है, MP स्टेट का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वहाँ पर मैनेजर है ना। क्वेश्चन नंबर 17, हैव यू एवर विजिटेड एनी नेशनल पार्क और एनी जू, शेयर योर एक्सपीरियंस। यहाँ मैंने सिंपल लिखा है, सबको कलेक्टिवली लेते हुए आप चाहें तो अपने मन का लिख सकते हैं। आई वेंट टू जू विथ माई स्कूल फ्रेंड्स, वी प्लान टू विजिट ऑलमोस्ट 1 month अगो, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वी सॉ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। आप जनरली यहाँ पे वो एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, जब हम कहीं भी हमारे आसपास के जू में जाते हैं तो वहाँ हम क्या क्या देखते हैं, हमें कैसा फील होता है, आप अपने वर्ड्स में मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन। मतलब हमें एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें जो पर्टिकुलर जेंडर है उसे हमें चेंज करके लिखना है। अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल।
यहाँ पे हमें दे रखा है स्टेटमेंट मिस्टर शर्मा इज़ अ गुड एक्टर। क्या है स्टेटमेंट? मिस्टर शर्मा इज़ अ गुड एक्टर। यहाँ पे मिस्टर शर्मा एक मेल जेंडर हो गए और एक्टर भी एक मेल है, तो हम दोनों की जगह में फीमेल करना है। तो मिस्टर का होगा मिसेस, शर्मा इज़ द सरनेम, सो इट विल बी सेम ही रहेगा सरनेम। तो इज़ अ गुड एक्टर है तो क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, राइट अ पैराग्राफ अबाउट द टाइगर्स। टाइगर्स के बारे में यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ मेंशन कर रखा है, आप ऐसा कैसे ही उतार सकते हैं, या मोस्टली आप 6 to 7 लाइन अपने मन से भी लिख सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे गूगल का भी यूज़ किया है प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ करने के, जैसे उनकी हाइट हेल्थ के बारे में, वेट के बारे में। ओके, आप देख के लिख सकते हो और अदरवाइज़ आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20। वहाँ पर हमें एक पोस्टर दे रखा है। हमारे हर एक एड ग्रेड के हर एक लेसन के बाद में एक पोस्टर या फिर कह सकते हैं एक पिक्चर रीडिंग दी हुई है। तो यहाँ पे हमें एक पिक्चर रीडिंग दिया हुआ है जिसमें हम गौर से देखेंगे क्या क्या दिख रहा है। एक ट्री दिख रहा है जिसमें लिखा है स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, एक क्लियरली विजिबल नहीं है, वहाँ पर भी दे रखा है। वह एक टाइगर का शो रखा है, उसमें लिखा है आवर टाइगर आइडेंटिटी। देन यहाँ पर एक है सेव टाइगर है। फिर एक यहाँ पे लोगो बनाया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ शूट अस बाय कैमरा नॉट बाय द गन। फिर एक और स्लोगन लिखा है टाइगर देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड। ओके, मतलब ये पोस्टर है एक सेव टाइगर्स के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि पोस्टर का टाइटल क्या है, तो हमने अभी देखा क्या है, सेव टाइगर हो सकता है टाइटल, या से नो टू द हंटिंग हो सकता है। देन वेयर इज़ द टाइगर फाउंड, टाइगर कहाँ मिलता है? अब जनरली हमारी सड़कों पर तो मिलते नहीं है, हमें कहाँ देखने को मिलता है? जंगलों में। तो टाइगर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। अब हम पिक अप अ स्लोगन फ्रॉम द पोस्टर एंड राइट डाउन, मतलब हमें पोस्टर से ही लेना है। उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि पोस्टर में से एक स्लोगन लिखिए। अगर यहाँ पे लिखा जाता है कि राइट एंड स्लोगन और मेक अ स्लोगन, देन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सो मुझे ये सबसे अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये ले लिया, शूटर्स बाय कैमरा नॉट बाय द गन। यहाँ पर एक टेंसेस की बात आ गई, पास्ट फॉर्म ऑफ द सेव, मतलब हम जानते हैं कि हर एक वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का लिखना है, पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म लिखना है, तो सेव का सेव्ड होगा। अब हमें वन वर्ड लिखना है, मतलब कहते हैं ना एक सेंटेंस दे रखा है उसके बारे में एक वर्ड, तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, प्लेस वेयर द एनिमल्स आर केप्ट इन द केज, ऐसी जगह जहाँ एनिमल्स को पिंजरे में रखा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि पिंजरे में, जू ऐसी जगह है जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में तो नेशनल पार्क्स में जनरली वो फ्री घूमते हैं। ओके, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट छोड़िए इसके लिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस, आप जिस कंटेंट पे चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, उसके आंसर्स लेकर मैं आपके पास वापस एक वीडियो लेकर आऊँ। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।